गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम कविता करमवीर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है रामधारी से दिनकर जी ने। इस कविता में उन्होंने करमवीर व्यक्तियों के स्वभाव और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों के बारे में भी बताया है जिनको हम कायर बोलते हैं या डरपोक कहते हैं। तो चलिए, कविता में इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले, जानने से पहले, सबसे पहले हम इस कविता के लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानते हैं। बेटा, इस कविता को पढ़कर आप करमवीर व्यक्ति की विशेषताएं लिख पाएंगे और साथ ही साथ कायर और वीर पुरुष में अंतर भी स्पष्ट कर पाएंगे। और बेटा, इस कविता को पढ़कर आप इस कविता का केंद्रीय भाव भी लिख पाएंगे। और बेटा, इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे उद्योग निरत, खम, प्रखर, वर्तिका इत्यादि शब्दों के अर्थ भी पहचान कर उनका यथास्थान प्रयोग भी आप कर पाएंगे। तो चलिए बेटा, हम पहले जान लें कि इस कविता में कवि रामधारी से दिनकर हमें क्या समझाना चाहते हैं। इस कविता में कवि रामधारी से दिनकर जी ने करमवीर मनुष्यों की विशेषताएं बताई हैं और इसके साथ ही कायर लोगों के बारे में भी बताया है कि किस प्रकार कायर, डरपोक लोग छोटी सी मुसीबत आने पर भी घबरा जाते हैं, जबकि वीर पुरुष उस संकट का डटकर मुकाबला करते हैं और कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। कवि ने इस कविता में यह भी बताया है कि कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है, और यह भी बताया है कि मनुष्य उच्च कोटि के गुणों का स्वामी है, केवल अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। और साथ में यह भी बताया है कि जो व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। तो बेटा, ये बहुत अच्छा संदेश कवि ने हमें दिया है कि हमें कभी भी घबराना नहीं है। मुसीबत चाहे जैसी भी हो, उसका डट कर मुकाबला करना है। कायर बनकर, डरपोक बनकर भागना नहीं है, बल्कि उस मुसीबत से निकलने का हल निकालना है और लगातार प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना है, तभी सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए, अब हम कविता पढ़नी शुरू करते हैं। सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सबसे पहले बेटा, हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। विपत्ति मतलब मुसीबत, दहलाती है, डराती है। सूरमा मतलब वीर पुरुष, विघ्नों रुकावटें। तो चलिए, अब हम इसकी व्याख्या जानते हैं। कवि कह रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी कभी मुसीबत आती है तो कायर लोग, डरपोक लोग उससे डर जाते हैं, परंतु जो शूरवीर होते हैं, बहादुर होते हैं, वे एक क्षण के लिए भी अपना धैर्य नहीं खोते और उस विघ्न को या मुसीबत को गले लगा लेते हैं, अर्थात उसका सामना करते हैं
और उस मुसीबत से निकलने की राह भी बना लेते हैं। मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। तो चलिए इसमें से भी हम कठिन शब्दों के अर्थ पहले जान लें। उद्योग निरत मतलब काम में लगे रहना, मूल मतलब जड़, नसाना मतलब नष्ट करना, खत्म करना। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि वीर पुरुष मुसीबत आने पर कभी भी उफ नहीं कहते, मतलब घबराते नहीं हैं। वे संकट के सामने कभी भी झुकते नहीं हैं। उनके सामने सुख दुख जो भी आता है उसको हंसकर सह लेते हैं और अपने कर्म में लगातार लगे रहते हैं। वे कठिनाइयों का सामना करने के साथ साथ उसे जड़ समेत नष्ट भी कर देते हैं, मतलब उस कठिनाई को हमेशा के लिए समाप्त भी कर देते हैं और स्वयं मतलब खुद आगे बढ़कर मुसीबतों को पीछे ढकेल देते हैं। है कौन बिगन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मग मतलब रास्ता, खम मतलब दृढ़ निश्चय। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि संसार में ऐसी कौन सी मुसीबत है जो कर्मवीर को रोक सके, अर्थात कोई भी मुसीबत उनकी राह को नहीं रोक सकती। कर्मवीर जब भी दृढ़ निश्चय कर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो पर्वत जैसी बड़ी बड़ी बाधाएं, रुकावटें भी उनको राह दे देती हैं। ऐसे वीर जब अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो पत्थर भी पानी बन जाता है, अर्थात बाधाएं, रुकावटें चूर चूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। गुण बड़े हैं एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। प्रखर मतलब तेज, बर्तिका मतलब दिया सलाई जा बत्ती। तो कवि कह रहा है कि मनुष्य के भीतर एक से बढ़कर एक गुण छिपे हुए हैं। जैसे मेहंदी के अंदर लाल रंग होता है और दिया सलाई के अंदर या बत्ती के अंदर रोशनी होती है, परंतु जब तक बत्ती जलाई न जाए रोशनी नहीं हो सकती। उसी प्रकार मेहंदी को जब तक घोल कर लगाया ना जाए तब तक उसका लाल रंग उभर कर सामने नहीं आता। और इसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने अंदर के गुणों को पहचानता नहीं है तब तक उसके अंदर के गुण कभी भी बाहर नहीं आ सकते। बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि कवि रामधारी से दिनकर जी हमें अपनी इस कविता में क्या समझाना चाहते हैं कि हमें कर्मवीर बनना है, कायर नहीं बनना, डरपोक नहीं बनना है। तो अब आप कर्मवीर व्यक्ति की विशेषताएं लिख पाएंगे और
कर्मवीर और कायर व्यक्ति के स्वभाव का अंतर भी स्पष्ट कर पाएंगे। और बेटा, कविता की व्याख्या आपने अच्छी प्रकार सुन ली, पढ़ ली, तो अब आप इस कविता का केंद्रीय भाव भी लिख पाएंगे। और बेटा, कविता में जो कठिन शब्द आए थे, जैसे विपत्ति, विघ्न, कि दहलाती है, विचलित होना, उद्योग निरत, खम, प्रखर, वर्तिका इत्यादि शब्दों के अर्थ पहचान कर उनका यथास्थान प्रयोग भी कर पाएंगे। तो बेटा, अब आपने स्वयं भी इस कविता का सस्वर वाचन करना है। अच्छी तरह से इसको पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। और जो कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, जानना है। और कविता में जो कवि ने हमें समझाना चाहा है उसको भी अपने अंतर में रखना है और अपने गुणों को पहचानना है, तभी आपके गुण उभर कर सामने आएंगे। धन्यवाद।